हेलो, नमस्कार। फिर से हमारे YouTube चैनल MT फिजिक्स क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। अपन ने पिछली क्लास में आवेश का क्वांटीकरण, उस पर न्यूमेरिकल और आवेशित करने की विधि अपन ने पढ़ी थी। आज जो टॉपिक चलेगा अपने पास वो टॉपिक है कूलाम का नियम। क्या है कूलाम का नियम? तो कूलाम का नियम है क्या कि अपने पास कोई भी दो स्थिर बिंदु आवेश है। कैसे आवेश हैं? स्थिर बिंदु आवेश। एक मैंने मान लिया Q1 और एक मैंने क्या मान लिया Q2, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल r। पहली बात तो स्थिर बिंदु आवेश होता क्या है? यानी कि ऐसे आवेश जिनकी वैल्यू उनके बीच की दूरी में या उसके बीच की दूरी की कंपैरिजन में वैल्यू क्या हो, बहुत कम हो, उसको अपन क्या बोलते हैं? बिंदु आवेश। तो कूलाम क्या कहता है कि इन दोनों आवेशों के मध्य Q1 और Q2 के मध्य जो अपने पास बल लगेगा, उस बल का मान दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती। और दूसरा, उनके मध्य जो दूरी है उस दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। यानी कि इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। दूसरा, इनके मध्य जो दूरी है उस दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। अब इन दोनों समीकरणों को अगर मैं एक साथ लिखूं तो अपने पास क्या आ जाएगा? F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और समानुपाती जब चिन्ह हटाते हैं तो हमेशा एक क्या आता है? कांस्टेंट। क्या आता है? कांस्टेंट। कि एक तरह से अपने पास नियतांक है, जिसको कूलाम नियतांक भी बोल सकते हो। इसकी वैल्यू अपने पास दो तरीके से होंगी। एक निर्वात में, निर्वात का मतलब जहां पर वायु न के बराबर हो, निर्वात में होता है 1/4πε0। इसको क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नोट। और ये एप्सिलॉन नोट क्या होता है? निर्वात की विद्युतशीलता। क्या होती है? निर्वात की विद्युतशीलता। और इसका जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसका मात्रक क्या होगा? देखो मात्रक मैं बताता हूं। इस k की जगह आप मान रखोगे तो अपने पास क्या बनेगा? Q1 Q2 अपॉन 4πε0 R स्क्वायर। आपको इसका मात्रक चाहिए तो ये इधर चला जाएगा और बल कहाँ जाएगा? नीचे। तो बल नीचे आ जाएगा तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। कूलाम इंटू कूलाम क्या होगा? कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। यहाँ पे 4π की वैल्यू और एप्सिलॉन नोट की वैल्यू रखते हो तो इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 9 इंटू 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। तो न्यूमेरिकल में अपन को यही वैल्यू पुट करनी है, 9 इंटू 10⁹। ये तो हो गया निर्वात में। अगर मैं माध्यम की बात करूं, किसकी बात करूं? माध्यम में, तो F बराबर में आ जाएगा 1/4πε Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां पे जो K की वैल्यू है वो कितनी है? 1/4πε। तो एप्सिलॉन है क्या? ये होती है माध्यम की विद्युतशीलता। क्या होती है? माध्यम की विद्युतशीलता, जिसकी हर माध्यम के लिए वैल्यू अलग अलग होगी। तो अगर इसी को आप सदिश फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, यानी कि दर्शाओ, तो सदिश रूप में बल क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और R कैप। R कैप क्या है? यहाँ पर एकांक सदिश, जो किसको दर्शा रहा है?
केवल दिशा की बल को, बल की दिशा को दर्शा रहा है। तो इसका मतलब सिंपल कूलाम नियम क्या है, कोई भी दो आवेश है, स्थिर बिंदु आवेश, पहली बात है स्थिर बिंदु आवेश, गतिशील मत बोल देना। तो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है उस बल की वैल्यू दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके मध्य दूरी के क्या होती है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब जो इस बल की डायरेक्शन होती है, दिशा होती है, वो किधर होती है, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो ये रेखा है, इस रेखा क्या होती है, अनुदिश होती है। क्या होती है, अनुदिश होती है। हो सकता है इधर हो और हो सकता इधर हो। तो ये कूलाम का नियम हो गया अपने पास। अब देखना अपने पास जो इनके मध्य जो बल लग रहा है उस बल की प्रकृति क्या होगी, क्या कि इनके मध्य जो बल लग रहा है उस बल की प्रकृति क्या होगी। अपने पास दो तरीके के आवेश हैं, एक प्लस मान लिया, प्लस प्लस, और एक क्या हो गया, माइनस माइनस। यानी कि ये तो क्या हो जाएंगे, समान प्रकृति का, और एक हो जाएगा प्लस माइनस असमान प्रकृति। कौन सी प्रकृति आ जाएगी, असमान प्रकृति। अगर समान प्रकृति का आवेश है तो अपने पास बल कौन सा लगेगा, इनके मध्य प्रतिकर्षण बल, और विपरीत प्रकृति का आवेश है तो इनके मध्य क्या लगेगा, आकर्षण बल। अगर समान है, चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, तो कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। और असमान है, एक प्लस और एक क्या हो, माइनस, तो कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। नेक्स्ट, इसके बाद में अपने पास टॉपिक आता है कूलाम नियम का सदिश निरूपण। क्या आता है, कूलाम नियम का सदिश निरूपण। नियम का सदिश निरूपण। तो देखो, यानी कि वेक्टर फॉर्म में अपन को इसको दर्शाना है। तो देखना, ये मैंने कोई भी दो आवेश मान लिए, ठीक है। इस पे ए बिंदु पे Q1 है और बी बिंदु पे अपने पास क्या है, Q2 है। इस ए बिंदु की इस मूल बिंदु O से स्थिति सदिश कितना अपन ने मान लिया, R1 वेक्टर, और इसका क्या मान लिया, R2 वेक्टर। और Q1 का Q2 के सापेक्ष मैंने क्या मान लिया, R21, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा त्रिभुज OAB में। कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज OAB में सदिश नियम से। सदिश नियम क्या कहता है कि दो क्रमागत भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर। यानी कि दो क्रमागत भुजा अपने पास क्या है, यानी कि OB वेक्टर इजकल टू क्या होगा, OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर, ठीक है। अब OB वेक्टर की वैल्यू कितनी है, R2 वेक्टर, और इसकी कितनी है, R1 प्लस R21। तो यहां से R21 की वैल्यू कितनी आएगी, R2 माइनस R1, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश R12 वेक्टर हो। जैसे R21 था तो 2 में से क्या माइनस हो रहा था, 1। ऐसे R12 होगा तो 1 में से क्या माइनस होगा, 2। यहां से मैं क्या कर लूं, माइनस कॉमन ले लूं, तो यहां से आ जाएगा अपने पास R12 वेक्टर इजिकल टू R2 माइनस R1, और माइनस का साइन क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा, ठीक है। इस R2 माइनस R1 की जगह अपन क्या पुट कर सकते हैं, R21। तो R12 वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का R21, समीकरण नंबर
सेकंड, आपको निकालना था बल, क्योंकि कूलाम में अपन क्या निकाल रहे हैं, नियम में बल निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आवेश Q1 के कारण, आवेश Q1 के कारण Q2 पर आरोपित बल, ये हो जाएगा F21, इसके कारण 1 के कारण 2 पर। फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, K Q1 अपॉन R स्क्वायर और R कैप। अब ध्यान रखना, अपन कर रहे हैं सदिश निरूपण, अगर कहीं पे भी अपने वेक्टर लगाना भूल गए तो आपके मार्क्स कटेंगे। तो यहाँ पर R21 है, तो यहाँ पर दूरी भी कौन सी आएगी, R21, और इधर कैप आ जाएगा R21 कैप। मैंने यहाँ पर मोड क्यों लगाया, क्योंकि दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। अब कैप क्या होता है, 11th में पढ़ा होगा अपन ने, ये होता है R21 वेक्टर अपॉन R21 वेक्टर का मोड। इस वाले में पुट कर रहा हूं, तो F21 वेक्टर इजिकल टू K Q1 अपॉन R21 वेक्टर, और इधर आ जाएगा R21 वेक्टर अपॉन R21 वेक्टर का मोड। आधार समान होने पर घातें जुड़ती है, तो 2 और 1 कितनी हो जाएंगी, 3। तो इसका मतलब R21 इजिकल टू कितना आ जाएगा, K Q1 अपॉन R21 क्यूब, और यहाँ से आ जाएगा R21 वेक्टर। ये आ गया समीकरण नंबर 3। अब अपने पास इस 2 के कारण अपन किस पे निकालेंगे, फर्स्ट पर। तो देखो, आवेश Q2 के कारण Q1 पर बल, तो आपके पास आ जाएगा F12 लिखोगे इसको, बस इतना सा चेंज करना है, इसमें जहां पर 2 1 है वहां पर क्या लिखना है, 1 2। तो अपने पास आ जाएगा K Q1 अपॉन R12 क्यूब और R12 वेक्टर। अब देखना, समीकरण नंबर 2 से R12 की जगह माइनस का R21 वेक्टर अपन पुट कर सकते हैं। तो देखो यहां से समीकरण 2 से F12 वेक्टर इजिकल टू आ जाएगा K Q1 अपॉन R21 वेक्टर मोड। यहाँ पे आप माइनस का रखोगे, लेकिन मोड के कारण क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे तो आपके पास क्या नहीं आया, माइनस आगे नहीं आया, वो प्लस कर देगा, लेकिन ये वाला आपके पास माइनस रहेगा। अगर इस माइनस को मैं बाहर ले लूँ तो आपके पास क्या बनेगा, F12 वेक्टर बराबर में माइनस K Q1 अपॉन R21 वेक्टर क्यूब और R21 वेक्टर। इस पूरे को अपन समीकरण 3 से क्या लिख सकते हैं, F21। क्या लिख सकते हैं, F21। इसका मतलब अपने पास लास्ट आंसर क्या आ गया कि F12 वेक्टर इजिकल टू क्या आ जाएगा, माइनस का F21 वेक्टर। तो ये अपने पास क्या हो गया, सदिश निरूपण हो गया। क्या हो गया, सदिश निरूपण। इसका मतलब क्या हुआ, F12 वेक्टर इजिकल टू माइनस का F21। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला आवेश जितना बल इस आवेश पर लगाएगा उतना ही बल ये वाला आवेश किस पे लगाएगा, Q1 पे। ऐसे मानते हैं, देखो ये 2 हैं, ये इस पे कितना लगा रहा है, 10 न्यूटन, तो ये भी इस पे कितना लगाएगा, 10 न्यूटन, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, एक दूसरे के विपरीत होगी। इसका मतलब कूलाम जो नियम है या कूलाम बल है वो न्यूटन के तीसरे नियम यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया नियम की क्या करता है, पालना करता है। क्या करता है, पालना करता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सिद्ध कीजिए कूलाम नियम न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम की क्या करता है, पालना करता है। तो ये अपने पास सदिश निरूपण हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद में देखो, इसके बाद में अपने पास टॉपिक है
इस नियम की या इस कूलाम बल की विशेषता क्या क्या है? किसकी? कूलाम बल की विशेषताएं। फर्स्ट है, अभी बताया कि ये जो बल है, इस बल की जो प्रकृति होती है वो प्रतिकर्षण, वह कौन सी होती है? आकर्षण। कौन कौन सी होती है? एक तो प्रतिकर्षण होती है, एक कौन सी होती है? आकर्षण होती है। सेकंड, यह न्यूटन के तृतीय नियम की पालना करता है। जो गति का तीसरा नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, उसकी क्या करता है? पालना करता है। थर्ड, इस बल की जो परास होती है 10⁻⁻15 मीटर से कितनी होती है? अनंत होती है। कितनी होती है? 10⁻⁻15 मीटर से अनंत। इसका मतलब ये हो गया कि 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी पर यह बल कार्य नहीं करता, यानी कि ये नियम लागू नहीं होता, यानी कि इससे कम दूरियों पर अपने पास जो कूलाम का नियम है वो लागू नहीं होता। फोर्थ, यह बल व्युत्क्रम वर्ग नियम की क्या करता है? पालना करता है। व्युत्क्रम वर्ग नियम कौन सा था? जो अपन ने बताया था, F समानुपाती 1/r²। क्या? F समानुपाती 1/r²। तो ये अपने पास कूलाम का नियम, कूलाम नियम का सदिश निरूपण और उस बल की एक तरह से क्या है? विशेषताएं। एक लास्ट और विशेषता इसमें, जैसे अपन गुरुत्वाकर्षण बल से इस बल की तुलना करें, किससे? गुरुत्वाकर्षण बल की। तो जैसे प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य लगता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य ले सकते हैं अपन, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के मध्य भी ले सकते हैं। तो ये वाला बल जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10⁻36 गुना अधिक क्या होता है? प्रबल होता है। क्या होता है? अधिक प्रबल होता है। तो ये इसकी विशेषताएं, 5 विशेषताएं एग्जाम में हो सकता है पूछ ले। इसके बाद में सिंपल में एक न्यूमेरिकल लेता हूं इस कूलाम नियम पर। न्यूमेरिकल क्या है देखना, अच्छे से समझना न्यूमेरिकल को। एक तो सिंपल सा न्यूमेरिकल आ जाता है अपने पास। क्या आता है कि कोई भी दो आवेश दे देंगे, उसके डाटा दे दे। क्या दे दे? डाटा दे दे और उनके मध्य बल पूछ ले। देखना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन के मध्य विद्युत बल ज्ञात करो। एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है। क्या है न्यूमेरिकल? कि एक प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन के मध्य विद्युत बल ज्ञात करो। तो देखो आपको दिया गया क्या है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। क्या दिया गया है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। और इनके मध्य की जो दूरी है वो दूरी आपको दे दे 10⁻⁻2 मीटर। कितनी दी गई है आपको? दूरी इनके मध्य दे रखी है 10⁻⁻2 मीटर। तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है? K Q1 Q2 r²। आपको दिया गया r कितना है? 10⁻⁻2 मीटर। और आवेश आपके पास दो हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये है, ये तो इलेक्ट्रॉन मान लेता हूं और ये क्या मान लेता हूं? प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन पे माइनस का चार्ज होता है, प्रोटॉन पे क्या होता है? प्लस का होता है। और इनके बीच की दूरी आपको दे दी 10⁻2 मीटर। ठीक है, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है वो सेम होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो इसमें रखोगे अपने पास क्या आएगा? K की वैल्यू थी अपने पास 9 × 10⁻9 इंटू 1.6 × 10⁻19 का होल स्क्वायर अपॉन इसका वैल्यू आ जाएगी 10⁻2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको अपन सोल्व कर सकते हैं। सोल्व करने के बाद में आंसर किस में आएगा? न्यूटन में आएगा। किस में आएगा? न्यूटन में आएगा। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको 2 4 दे सकता है, हो सकता है और कोई से भी डाटा दे सकता है, और इनके मध्य आपसे क्या निकलवा ले? बल निकलवा ले। पहला क्वेश्चन ये हो गया सिंपल सा। सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि दो आवेश
Q1 व Q2 हो तो Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 व Q1 Q2 लेस देन 0 के लिए बल की प्रकृति ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? प्रकृति। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि इस स्थिति में और इस स्थिति में बल आपका आकर्षण हो गया प्रतिकर्षण, दो चीज बतानी है आपको। जैसे अपने पास फर्स्ट स्थिति है Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 और एक आपको दिया गया है Q1 Q2 लेस देन 0। ठीक है, अब अपन को नहीं पता, इनमें चिन्ह भी नहीं दे रखे, प्लस दे रखा है या माइनस दे रखा है। ठीक है, लेकिन आपको दे रखा है कि इन दोनों का गुणा कराने पर 0 से ज्यादा मान आना चाहिए। 0 से ज्यादा मान क्या आता है? धनात्मक। इसका मतलब मैं उदाहरण ले लेता हूं, +2 को +2 से गुणा कराओगे तो भी क्या आएगा? +4। -2 को -2 से गुणा कराओगे तो भी क्या आएगा? +4। इसका मतलब प्लस प्लस और माइनस माइनस, यानी कि समान प्रकृति है। समान प्रकृति में कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। कौन सा लगेगा? प्रतिकर्षण बल। सेकंड, लेस देन 0 यानी कि माइनस में मान। माइनस में मान क्या आएगा? जब एक प्लस का हो और एक क्या हो? माइनस का। इन दोनों को गुणा कराने पे क्या आएगा? -4। तो यहां पर कौन सी प्रकृति बन रही है अपने पास? विपरीत प्रकृति। इसका मतलब इस स्थिति में कौन सा बल लगेगा? आकर्षण का। कौन सा बल लगेगा? आकर्षण का। तो एक सेकंड क्वेश्चन अपने पास ये हो गया। तो आज वाली क्लास में यहां तक। इसके बाद आगे अपन और न्यूमेरिकल लेंगे और न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे और फिर अपना अध्यारोपण का सिद्धांत चलेगा। कौन सा चलेगा? अध्यारोपण का सिद्धांत। जय हिंद।